गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड CS 206 के अंदर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड्स, यानी कि डेटा लिंक लेयर के जो कार्य होते हैं। डेटा लिंक लेयर के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, कि आपने जो डेटा लिंक लेयर होती है वो पैकेटाइजिंग करती है, एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। ये कुछ काम डेटा लिंक लेयर के होते हैं। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण काम है जो वो करती है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा वो अपने जो जो भी डेटा भेजा जा रहा है, जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस डेटा के अंदर एरर है या नहीं है उसको डिटेक्ट करती है और आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जाता है। तो जो ये काम इतना आसान दिख रहा है, इतना है नहीं, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को अपन बेसिक कंसेप्ट है वो अपन समझेंगे। सो डेटा लिंक लेयर के अपन ड्यूटीज अपन जानते हैं। पैकेटाइजिंग करता है, बना के अपने को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। एड्रेसिंग करता है, मैक एड्रेसिंग को पहचान करके उसको जो भी अगला पॉइंट है जहाँ पे उसको मैसेज डिलीवर करना है उसकी एड्रेसिंग मैक एड्रेस हो सकता है, उसके आधार पर पहचान करके उसको डेटा को पहुंचाता है। तीसरा काम है एरर कंट्रोल, जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फ्लो कंट्रोल। ये अपन चीज़ें पहले उसमें पढ़ चुके हैं। तो अपन डायरेक्टली आते हैं एरर डिटेक्शन एंड एरर कंट्रोल करेक्शन पे। सो डेटा की बात करते हैं। डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, सो डेटा के अंदर ट्रांसमिशन के दौरान कुछ न कुछ मीडियम यूज किया जाता है, और उस मीडियम के द्वारा हो सकता है उसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस हो जाए, एरर उत्पन्न हो सकती है उसके अंदर। सो एरर की पहचान करना जरूरी है। जब भी एरर इंट्रोड्यूस होती है तो एरर को डिटेक्ट करना और उस एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करना बहुत जरूरी स्टेप है। एरर को करेक्ट और डिटेक्ट दोनों ही करनी चाहिए अपने को। इस अपना एजेंडा यहाँ पे ये है। तो अपनी बात ये सीधा कंसेप्ट ये समझता है कि जब भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके अंदर एरर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नॉइस के कारण हो सकता है, क्रॉस टॉक के कारण हो सकता है, या कोई दूसरा अन्य रीजन हो सकता है जिसके कारण एरर इसके अंदर उत्पन्न हुई हो। सो एरर्स की बात करते हैं तो एरर्स क्या होती है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो एरर्स यहाँ पे होती है, उससे देख, डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। बिल्कुल सही। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में ही इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है। एरर कितने प्रकार की हो सकती है। एरर दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक सिंगल बिट के अंदर एरर हो या बर्स्ट बिट के अंदर, यानी एक से अधिक बिट के अंदर एरर होती है तो उसको बर्स्ट बिट एरर बोलते हैं अपन। अगर किसी एक सिंगल बिट हुई है पूरे डेटा में तो उसको अपन सिंगल बिट एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे सिंगल बिट में का मतलब ये है, यहाँ पे अपने पास ये डाटा है, ये यहाँ से 00000010 डाटा है अपने पास। इसको जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये वाली बिट 0 से 1 कन्वर्ट हो गई, किसी भी कारण से हो सकता है, नॉइस, थर्मल, या दूरी के कारण, ड्यू टू एनर्जी लॉस, कुछ भी कारण हो सकता है कि ये बिट 0 से 1 हो गई चेंज। तो ये एक सिंगल बिट एरर है, क्योंकि अपना डाटा ओरिजिनल 0 था, यहाँ पे 1 हो गया है। तो अपने को डेटा लिंक लेयर के द्वारा इस एरर को पहचान करना बहुत जरूरी है, पहचान करना और इसको सही करना, किस बिट के अंदर एरर आई है इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। और अगर एक से अधिक बिट, जैसे यहाँ पे अपने पास ये डेटा है, इसमें 0 की जगह 1 हो गया है और इस 1 की जगह 0 हो गया, 2 बिट के अंदर एरर आई है। इसको बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर या ब्रस्ट बिट एरर। ठीक है। जब दो या दो से अधिक बिट्स के अंदर डेटा बिट चेंज हुई हो तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर। तो यहां पे अपन देखते हैं बिट करप्टेड, यहां पे जो बिट्स हैं इसके अपन जहां से स्टार्ट होती है एरर और जहां तक स्टार्ट है, ये सारी ब्रस्ट एरर 5 बिट्स की है, जिसमें 5 बिट्स के अंदर एरर मानी जाएगी इसके अंदर।
तो किसी भी डेटा के अंदर दो या दो से अधिक बिट्स के अंदर चेंज है, कंसेक्यूटिव चेंजेस है, तो वो बर्स्ट एरर कहलाएगी। ठीक है, तो अपने को इस तरह की एरर्स को डिटेक्ट करके सही करना बहुत जरूरी है। तो डिटेक्ट करने के लिए जो कंसेप्ट काम में लेता है वो देता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा बिट। तो किसी भी डेटा के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा बिट आप ऐड करके भेज दोगे, तो उस बिट के द्वारा ये डिसाइड होगा रिसीवर एंड पे कि इस बिट के अंदर एरर इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। सो डेटा के साथ एक्स्ट्रा बिट ऐड करने के कंसेप्ट को ये अपन बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स। ओके, सो अपना एग्जांपल के लिए समझते हैं अपन। यहाँ पे ये अपना सेंडर है, ये इसका ओरिजिनल डेटा है अपने पास में 1010 एंड सो ऑन, ये अपना इसका ओरिजिनल डेटा है। इस डेटा के साथ में जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो रिसीवर के पहुंचने से पहले इस ओरिजिनल डेटा के साथ में कुछ ये एक्स्ट्रा डेटा भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं रिडंडेंस डाटा। ये डाटा अपन एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, ये डेटा साथ में जाएगा और ये डाटा जाएगा, तो इसके द्वारा ये जज किया जाएगा कि इस डेटा के अंदर एरर उत्पन्न हुई है या नहीं है। अगर बिट के अंदर कुछ चेंजेस हैं, डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और डेटा के अंदर कोई मतलब इन बिट्स के अंदर कोई चेंज, रिडंडेंस बिट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो इस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो रिडंडेंस बिट्स मतलब आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ेगी, उसके आधार पे अपन डिसाइड करेंगे कि डेटा के अंदर एरर इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। सो जो यहाँ से अपना रिडंडेंस डाटा जा रहा है, रिडंडेंस डाटा के द्वारा ही अपन एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो रिडंडेंसी बिट का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि डेटा के साथ जो एक्स्ट्रा बिट भेजोगे वो रिडंडेंस डाटा है। यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि आपको एरर डिटेक्ट करनी है। एरर डिटेक्ट होगी तो डेटा को अपने को रिजेक्ट करना है, और एरर नहीं है तो अपने डेटा को एक्सेप्ट करना है। तो ये रिडंडेंसी बिट का यूज़ है। तो एरर डिटेक्ट करने के कौन से मेथड है यहाँ पे? एरर डिटेक्ट करने के मेथड है अपने पास यहाँ पे पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी जिसको बोलते हैं सीआरसी, और तीसरा है चेकसम। ये तीन मेथड है जिसके द्वारा आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते, केवल डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पैरिटी चेक की। तो पैरिटी बिट का मतलब क्या होता है? पैरिटी बिट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा में 1 की संख्या कितनी है। ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी। दो प्रकार की अपने पास में पैरिटी है। तो अगर अपने को ऑड पैरिटी काम में ले रहे हो आपको, तो डेटा को जो भेजना है ना आपको रिसीवर के पास में, वो मिला के आपका ऑड होना चाहिए। अगर आप इवन पैरिटी काम में ले रहे हो, तो जो डेटा अपना जो डेटा प्लस रिडंडेंस बिट्स आ रही है उसकी संख्या अपनी इवन होनी चाहिए। तो पैरिटी बिट इज एडेड टू एवरी डाटा यूनिट सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस बिकम इवन फॉर इवन पैरिटी चेक, ऑड फॉर ऑड पैरिटी चेक। सिंपल सी बात है। अगर आप इवन पैरिटी की बात करते हो आप, तो ये संख्या यहाँ पे इवन पे, जैसे यहाँ पे इवन पैरिटी फॉलो किया गया है यहाँ पे, तो डेटा के अंदर अपने कितने 3 1 है। अपने को इवन पैरिटी काम में लेना है तो यहाँ पे इसकी संख्या अपने को 1 करनी पड़ेगी, 1 और ऐड करना पड़ेगा ताकि संख्या इवन बन सके, सम बन सके बने। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 मतलब सम संख्या है। सो 4 बना के अपन इसको आगे भेजेंगे। यहाँ पे वापस इन बिट्स को काउंट किया जाएगा, 1 की संख्या कितनी है। 1 की संख्या अगर सम है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और विषम है तो रिजेक्ट कर देगा ये। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट। और यहीं पे ऑड पैरिटी हो तो यहाँ पे ऑड पैरिटी अगर फॉलो किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 की जगह 0 अपने को भेजना होता, क्योंकि ऑलरेडी ऑड पैरिटी है। तो 1 या 0 पैरिटी अपने को ऐड करनी होती है अकॉर्डिंग टू कौन सा आपने फॉलो अप किया है। सो ये सिंपल पैरिटी चेक है। एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेते हैं, जैसे अपना सपोज सेंटर 1 टू वर्ड, ये अपने डेटा बिट्स हैं। सो इस डेटा बिट्स में अपने को अगर अपने को एक्चुअली कितना है, इवन पैरिटी काम में लिया जा रहा है यहाँ पे, तो देखोगे आप 3 1 2 3 एंड 1 2 3 6 है, तो आपको 0 ऐड किया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 6 है तो 0 ऐड किया यहाँ पे। 1 2 3 4 0 ऐड किया,
1 2 3 4 0 1 2 3 है यहाँ पे, तो आपने 1 ऐड किया यहाँ पे, तो ये अपने कौन सा फॉलो कर रहा है, इवन पैरिटी चेक कर अपने काम में लिया गया है, इवन पैरिटी बिट अपन साथ में, तो डेटा जा रहा है अपना, तो डेटा के साथ में ये वाला एक्चुअल डेटा साथ में जाएगा, ठीक है, ताकि अपन ये देख सके कि बिट के अंदर कोई चेंज हुआ नहीं, सारी बिट्स इवन होनी चाहिए। ये अपना इवन पैरिटी चेक है। तो अगर अपना डेटा वहां पे पहुंचा है ये रिसीवर के पास में, रिसीव्ड बाय द रिसीवर विदाउट बीइंग करप्टेड इन ट्रांसमिशन, तो डेटा ये अपना ओके जा रहा है, ठीक है। तो रिसीवर काउंट करता है यहाँ पे कितने, 6 है, 6 है, 6 है, 4 4 सारे इवन है, तो मतलब डेटा एक्सेप्टेड है। अगर एक भी ओड होता तो डेटा रिजेक्टेड हो जाता अपना। ये एक सीधा सा एग्जांपल है। अगर करप्ट हो जाता तो 7 6 5 5, तो 2 बिट्स अपनी करप्टेड हो गई यहाँ पे, फर्स्ट वन एंड अनदर वन, तो ये डेटा अपने को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटा रिजेक्ट करके दोबारा रिट्रांसमिशन करेगा ये। सो कंसेप्ट क्लियर है। डेटा के वन की संख्या आपको काउंट करनी है, वन की संख्या सम है या विषम है, ये अपने को देखना पड़ेगा। इवन पैरिटी काम में ले रहे हो तो वन की संख्या सम होनी चाहिए, ऑड पैरिटी काम ले रहे हो तो वन की संख्या विषम होनी चाहिए आपकी। सो इसके बाद जो अपना है पैरिटी चेक के बाद जो अपने पास महत्वपूर्ण चीज है वो है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। सो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक के अंदर क्या होता है, आपको जो अपना डेटा है, जैसे ये अपना 1 1 0 0 1 1 ये डेटा है, डेटा एक फ्रेम ये रहा, दूसरा तीसरा एंड फोर्थ, ये अपने पास डेटा है। इसकी आपको रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज की पैरिटी निकालनी होती है आपको। उसके दोनों वाइज जिसको पैरिटी 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक करते हैं, जिसको अपने यहाँ पे डेटा है, तो पहले आप इसकी रो वाइज पैरिटी निकालोगे। 1 2 3 4 5 5 1 है तो अपने को एक ऐड करना पड़ेगा ताकि 6 बन जाए। इवन पैरिटी फॉलो किया है अपन ने। 1 2 3 4 5 5 है तो अगेन आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 पैरिटी, ठीक है। 1 2 3 4 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सम है। 1 2 3 और आपने 1 ऐड किया तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, ये सम हो गई। तो इस तरीके से आपने सबकी रो वाइज पैरिटी निकाल ली। अब नेक्स्ट काम है आपको कॉलम वाइज पैरिटी निकालना। 1 1 की कितना करोगे, 0 1 1 1 है तो 3 बार है, सम विषम है तो आपको सम बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी सम है, ये विषम है तो आपको मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। सम है तो 0, विषम है तो 1 और सम है तो 0 और ये 3 है तो 4, ठीक है। तो ये इसके तो अब डेटा जाएगा साथ में। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी में अब डेटा रिसीवर के पास जाएगा तो क्या जाएगा, इसके साथ में 1 1 0 0 ये पैरिटी बिट जाएगी, साथ में ये वाली कॉलम पैरिटीज और साथ में जाएगी, ताकि रिसीवर एंड पे वापस जाएगा तो वापस चेक किया जाएगा इनको कि इसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर किसी भी बिट के अंदर कोई एरर है तो बिट्स चेंज हो जाएगी, आपकी पैरिटीज चेंज हो जाएंगी, ओके। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डेटा अपने पास जा रहा है, तो इसके अंदर मान लो किसी भी कारण से 8 बिट्स के अंदर एरर इंट्रोड्यूस हो गई है, तो रिसीवर पैरिटी बिट चेक करेगा और पूरे ब्लॉक को ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो ये होते हैं अपने 2 मेथड्स हैं जिनसे अपने को एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसके अंदर आपको एक्चुअली अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक दिन में अगर आप 3 मेथड पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूजन होने की संभावना। तो आज के लिए फिलहाल 2 ही कंसेप्ट है अपने, इन दोनों मेथड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन CRC मेथड्स एंड हेमिंग कोड मेथड उसको अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।